ऐसा आप दिखा दोगे, इस्लामिक दुनिया दिखा दोगे, ऐसी आपने हिंदू दुनिया दिखा दी डिस्टोपियन, अब ऐसी इस्लामिक दुनिया दिखा दो। अगर हमें माँ का दूध पिया आपने तो बना के दिखा दो शो। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, आजकल नेटफ्लिक्स में एक बहुत बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, एक भूचाल सा आया हुआ है। नेटफ्लिक्स का बोर्ड और जो नेटफ्लिक्स के सीईओ हैं रीड हेस्टिंग्स साहब, उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है कि कंपनी के इतिहास में पहली बार बढ़ने की जगह 2 लाख सब्सक्राइबर्स कम हो गए हैं। इस साल का जो पहला फाइनेंशियल क्वार्टर था उसमें नेटफ्लिक्स हैज लॉस्ट 200,000 ऑफ इट्स सब्सक्राइबर्स, और इसका कारण बताया जा रहा है कि जो नेटफ्लिक्स का जरूरत से ज्यादा वोक लिबरल टाइप का कंटेंट है, एक जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने वाला, प्रीच करने वाला प्रोपेगेंडा टाइप का जो कंटेंट है, इसको कारण बताया जा रहा है कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और इसी को लेकर नेटफ्लिक्स ने जो अपने एम्प्लॉइज हैं, जो वोक लिबरल एम्प्लॉइज हैं, उनको एक मेमो भी इशू कर दिया है। वो मेमो क्या है उसके बारे में आगे चलकर पॉडकास्ट में हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरी चीज जिसने हेस्टिंग्स साहब की रातों की नींदें उड़ा रखी हैं, वो है उनका इंडिया में इतना बड़ा फेलियर। नेटफ्लिक्स को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम इंडिया में फेल कैसे हो गए, यहां सफल क्यों नहीं हो पाए। दुनिया का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म, दुनिया के सबसे बड़े मिडिल क्लास मार्केट में, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आखिर कैसे फेल हो गया। नेटफ्लिक्स को यह समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम जहां भी गए वहां सफल हुए, हम ब्राजील में गए सफल हुए, हम मैक्सिको में गए सफल हुए, हम यूरोपियन कंट्रीज में गए वहां सफल हुए, यूके में सफल हुए, तो इंडिया में आकर हम फेल कैसे हो गए। हेस्टिंग्स साहब, आपको सिकंदर की कहानी पढ़ लेनी चाहिए थी, आपको शायद समझ में आ जाता कि आप यहाँ पर फेल क्यों हो गए। अब हेस्टिंग्स साहब दिन रात अपने बोर्ड के साथ, अपनी टीम्स के साथ ये मीटिंग कर रहे हैं कि भाई किस टाइप का कंटेंट इंडिया में प्रोड्यूस किया जाए कि हम यहाँ पे सफल हो जाएं, हमारी जो फेलियर है सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए कैसा कंटेंट बनाया जाए। तो हेस्टिंग्स साहब, अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि भाई किस टाइप का कंटेंट बनाया जाए इंडिया में सफल होने के लिए, तो आप जरा पंचायत का सीजन 2 देख लीजिए या फिर गुल्लक देख लीजिए, नहीं तो टीवीएफ के कुछ लोगों को अपना कंसल्टेंट रख लीजिए। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से मैं काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। घर लौट कर आया तो मैंने सोचा कि भाई अगले वीडियो पर काम शुरू करने से पहले 1-2 दिन रिलैक्स कर लेता हूं, आराम कर लेता हूं। मैंने देखा कि Amazon प्राइम के ऊपर पंचायत का सीजन 2 रिलीज हो चुका है। सीजन 1 में देख चुका था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था उससे, तो मैंने कहा देखता हूं सीजन 2, और मेरी एक्सपेक्टेशंस भी काफी ऊपर चली गई थी ऑब्वियसली। और ट्रेलर जो है सीजन 2 का, वो मैंने अभी तक नहीं देखा था, मैंने सीधा शो ही देखना शुरू करा। और दोस्तों, देखना शुरू करा तो बस आपको क्या बताऊं, मैं देखता ही रह गया। मतलब इस शो को देखते हुए मैं हंसा भी हूँ, मैं इमोशनल भी हुआ हूँ, मैंने अच्छा भी फील किया, जिसे फील गुड कहते हैं, और आखिरी एपिसोड में तो जो फूट फूट कर रोया हूँ। और मुझे विश्वास है कि अगर आपने देखा है सीजन 2 तो आप भी आखिरी एपिसोड में खूब रोए होंगे। अब इस सीजन 2 को देखने के बाद पंचायत के मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि भाई टीवीएफ के पास ये सफलता की कुंजी आखिर कैसे लग चुकी है, क्या कुंजी है जो उनको मिल गई है। वो एक के बाद एक इतने सफल शोज कैसे दे रहे हैं, या फिर यूं कहें कि एक के बाद एक जो उनके शोज आ रहे हैं वो इतने सफल क्यों हो रहे हैं, लोगों को इतने यूनिवर्सली पसंद कैसे किए जा रहे हैं। कोई भी कंटेंट हो, वो मूवी हो, वेब सीरीज हो, कुछ भी हो, सीरियल हो, आप देखेंगे कि भाई कुछ लोग तो आपको मिल ही जाएंगे 10-15%, चाहे कितना ही पसंद आए 10-15% आपको लोग मिल जाएंगे जो उसको पसंद नहीं करते होंगे। आप यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल हार्मलेस वीडियो उठा के देख लीजिए, एकदम फील गुड वाला वीडियो फैमिली का, जिस पे भी आपको डिसलाइक्स मिल ही जाएंगे। खैर अब तो यूट्यूब ने डिसलाइक्स छुपा दिए, पर पहले की बात कर रहा हूं, मिल ही जाते थे आपको। पर टीवीएफ को पास ऐसी क्या कुंजी लग गई कि भाई उनका हर शो जो है वो इतना ज्यादा सफल हो रहा है। चाहे वो गुल्लक हो, मैंने गुल्लक देखा सोनी लिव पे 3 सीजन्स, तो क्या शो बनाया है, इतना सिंपल शो। टीवीएफ एस्पिरेंट्स हो, रूममेट्स हो, टीवीएफ पिक्चर्स हो, कोटा फैक्ट्री हो, स्पेशली कोटा फैक्ट्री का सीजन 1, सीजन 2 में फिर गड़बड़ हो गई, क्यों, नेटफ्लिक्स के पास चला गया वो शो। तो आखिर टीवीएफ के पास क्या कुंजी लग गई है। मैंने काफी सोचा इसके ऊपर दोस्तों, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उस कुंजी का नाम है सिंप्लिसिटी, सादगी। दोस्तों, टीवीएफ कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ बेसिक्स पर वापस चला गया है। दे आर बैक टू बेसिक्स। हमारे 90s में जो शोज आते थे, 80s 90s में, सांझा चूल्हा, बुनियाद, हम लोग, नुक्कड़, वो उस टाइप, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो उस टाइप के शोज जो प्रिंसिपल्स उन शोज को बनाने के लिए यूज किए जाते थे, वो उन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पर शोज बना रहे हैं। उनके सिर्फ 2 चीजें वो दिमाग में रखते हैं, पहला है सिंप्लिसिटी और दूसरा है रिलेटेबिलिटी, कि वे लोग रिलेट कर पाए कैरेक्टर्स और सिचुएशंस दोनों से ही। आप टीवीएफ एस्पिरेंट्स उठा लीजिए, आप उससे रिलेट कर पाएंगे। भले ही आप आईएएस की तैयारी आपने जीवन में कभी ना करी हो, कभी आपने आईएएस बनने का सपना ना देखा हो, लेकिन आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ आईएएस बनने की कहानी नहीं है, वो है अपने गोल्स अचीव करने की कहानी, पैशन तक पहुंचने की कहानी। कि हर कोई पैशन तक नहीं पहुंच पाता, जो नहीं पहुंच पाता वो क्या करता है, और जो पहुंच जाता है
वो क्या करता है? कोई भी शो उठा लीजिए आप, गुल्लक उठा लीजिए, मतलब आप उसमें हंसेंगे भी, इमोशनल भी होंगे, रोएंगे भी। सिंपल एक घर की कहानी है, हर कोई उससे रिलेट करेगा, मिडिल क्लास का बंदा, और जो मिडिल क्लास का नहीं होगा वो भी रिलेट करेगा। तो टीवीएफ ने ये कुंजी पकड़ ली है, सिंप्लिसिटी और रिलेटेबल कैरेक्टर्स। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो टीवीएफ ने पकड़ ली है, वो ज्ञान नहीं पेलते, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार नहीं करते, ज्ञान नहीं पेलते आपके ऊपर, आपको पागल नहीं समझते, बेवकूफ नहीं समझते। लिबरल वोक्स जो करते हैं ना, नेटफ्लिक्स वाले, डिज्नी प्लस वाले और अमेजॉन प्राइम वाले भी, भले ही पंचायत जो है अमेजॉन प्राइम पे आया हो, लेकिन आपको अमेजॉन पे भी कमी नहीं है ऐसे शोज की जिनमें लिबरांडो ने भर भर के प्रोपेगेंडा फैलाया है। नहीं, लेकिन नेटफ्लिक्स इसका फ्लैग बेरर है वोक लिबरल कंटेंट का। लेकिन अब नेटफ्लिक्स को ये बात समझ में आना शुरू हो गई है कि भैया अगर ऐसे ही चलता रहा, हम ऐसे ही जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपते रहे, अपनी लिबरल जो लिबरांडो आइडियोलॉजी है लोगों के ऊपर थोपते रहे, तो बहुत भारी नुकसान होने वाला है। और हो गया, 2 लाख सब्सक्राइबर्स कम हो गए, और प्रोजेक्शंस हैं कि अभी जब आने वाले क्वार्टर्स का डेटा आएगा उसमें आंकड़ा और बढ़ गया होगा, सब्सक्रिप्शन लॉस का जो आंकड़ा है मिलियंस में चला गया होगा। और जो पिछले क्वार्टर में जो 2 लाख सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं, इसका रिजल्ट ये हुआ है कि जो नेटफ्लिक्स का स्टॉक है यानी कि शेयर प्राइस है, उसमें 21% की कमी आ गई है, गिरावट आ गई है 21% की। और इसीलिए उन्होंने जो अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, स्पेशली जो वोक लिबरल एम्प्लॉइज हैं, उनको एक मेमो इशू कर दिया है। इस मेमो में नेटफ्लिक्स ने अपने एम्प्लॉइज से कहा है कि भाई आप एग्री करें ना करें कंटेंट से, डाइवर्सिटी हमारा मंत्र है, हमें दूसरों का भी आदर करना है, दूसरों की जो सोच है, जो दूसरों की आइडियोलॉजी है, उसका भी आदर करना है। और अगर आपको प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, तो भाई फिर आप नौकरी छोड़ सकते हैं, कंपनी आपके लिए नहीं है। ये लिखा है उस मेमो के अंदर, नेटफ्लिक्स ने जो एम्प्लॉइज को दिया है। और ये वोक लिबरल्स के लिए मैसेज है, कंपनी के जो वोक लिबरल्स क्रिएटिव हेड्स हैं। क्योंकि मैं तो इन लोगों के साथ डील कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से, मेरे पास कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स की ऑफर्स आई हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं। तो मैं तो देख रहा हूँ कि भाई जब बात आती है ऐसे कंटेंट की जिसमें देश को क्रिटिसाइज किया जा रहा हो, हिंदू धर्म के ऊपर कमेंट्री करनी हो यानी क्रिटिसिज्म करना हो, 1 सेकंड नहीं लगाते। लेकिन बात जब आती है नेशनलिस्टिक कंटेंट की, जहाँ पे हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म के ऊपर क्रिटिसिज्म करना तो दूर की बात, आप थोड़ा हिंट भी करें आलोचना की तरफ, क्रिटिसिज्म की तरफ, तो तुरंत इनकी ऐसी माँ मर जाती है भाई साहब, ऐसा सांप सूंघ जाता है, अरे नहीं नहीं ये तो ज्यादा हो जाएगा भाई, ये तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई क्यों हो जाएगा? जब तांडव बन सकता है तो तांडव का अपोजिट क्यों नहीं बन सकता? और ये बात अब नेटफ्लिक्स को समझ में आ गई है कि भाई लोगों के ऊपर अब जबरदस्ती और थोपा नहीं जा सकता, लोग चिढ़ गए हैं। और ऐसा हो गया दोस्तों, वाकई मैं आपसे कहता था कि लोगों को समझ में आ गई है कि भाई ये बात। देख लीजिए आप कबीर खान की फिल्म का हालत क्या हुआ, स्वरा भास्कर को देख लीजिए बेचारी को, मेरे को आई फील बैड फॉर हर। उसको आप देख लीजिए, मूवीज भी नहीं, बी ग्रेड, वो जो बी ग्रेड वेब सीरीज कर रही है जो सॉफ्ट पॉर्न की कैटेगरी में आती है, बेचारी वहां तक लिमिटेड रह गई, उसको वो काम मिल रहा है, अब काम मिलना ही बंद हो गया उसको। कबीर खान की जो फिल्म है 83, इतनी बिग बजट फिल्म, उसका कितना बुरा हाल हुआ। लोगों ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप फिल्म में तो तिरंगे को एक्सप्लॉइट करो, तिरंगे को दिखा के पैसे बनाने की कोशिश करो, और पर्सनल लाइफ में आप मुझे मुगलों को जो है हीरो बताओ, नेशन बिल्डर्स बताओ, राष्ट्र निर्माण करने वाला बताओ, राष्ट्र का निर्माता बताओ। ऐसा नहीं हो सकता, ये हिपोक्रेसी नहीं चल सकती। अगर आप रियल लाइफ में राष्ट्रवादी हो तो ही हम आपकी फिल्मों में राष्ट्रवाद को स्वीकार करेंगे, नहीं तो वहां पे हम नकार देंगे। बेवकूफ नहीं है, क्योंकि अगर मुगल आज भी होते तो क्या तिरंगा होता? नहीं होता। जिस तिरंगे को देख के आप पैसे कमाने का आपने प्रयास किया, जो फेल हो गया, खैर वो अलग बात है, आपने एक्सप्लॉइट करने की तो कोशिश की ना पूरी तिरंगा दिखा के नेशनलिज्म को एक्सप्लॉइट करने की। तो अगर मुगल आज भी होते तो कहां से होता तिरंगा? नहीं होता। तो कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों कि नेटफ्लिक्स को अब ये जो बात समझ में आई है कि भाई एक स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट, सिर्फ वोक लिबरानो आइडियोलॉजी का जो कंटेंट है, सिर्फ वो परोस के हम सफल नहीं हो सकते। इंडिया में छोड़ो, कहीं भी सफल नहीं हो सकते। लोग चिढ़ गए हैं, क्योंकि आप जब ज्ञान पेलते रहोगे, सामने वाला चिढ़ जाएगा कि भाई पागल समझ रखा है क्या मेरे को। लोगों को समझ में आ जाएगी एक टाइम के बाद कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये लोग। और प्रोपेगेंडा क्या मतलब, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। डिज्नी प्लस को आप देखें, डिज्नी प्लस का एक शो है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, मतलब उस 6 घंटे के उसके सारे मिला के एपिसोड उसकी ड्यूरेशन है। 6 घंटे में दोस्तों कुछ नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को जस्टिफाई किया गया है। मतलब उसमें एक आतंकी संगठन दिखाया गया जिसका नाम है फ्लैग स्मैशर्स। फ्लैग स्मैशर्स मतलब फ्लैग को ना मानने वाले, झंडे को स्मैश करने वाले। यानी कि फ्लैग किस चीज का प्रतीक है? फ्लैग प्रतीक है नेशंस का, बाउंड्रीज का। तो वो झंडों वंडे को नहीं मानते, देशों को नहीं मानते। वो चाहते हैं पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज हो, बस कोई देश ही ना हो, सिर्फ दुनिया हो और हम ग्लोबल सिटीजन्स हो सारे। दिखाया ये आतंकी संगठन है। और पहले एपिसोड में दिखाया है कि एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर अटैक करते हैं, उसमें 13-15 लोग मासूम सिविलियंस जिनका कुछ लेना देना नहीं किसी से, वो बेचारे मारे जाते हैं।
आखिरी एपिसोड में लास्ट में 10 मिनट का मोनोलॉग है। ये जो आतंकवादी हैं इनको इसने हरा दिया है, सड़क पे पड़े हैं, और जो लोग हैं सिविलियंस हैं वहां पे इकट्ठा हो गए हैं, जिनको थोड़ी देर पहले तक ये आतंकवादी मारने की कोशिश कर रहे थे, वो जब इनको आतंकवादी बोल रहे हैं तो ये आ जाता है कैप्टन अमेरिका फैल्कन जो है, आ जाता है ऐसे उड़ता हुआ पागलों की तरह और कहता है आतंकवादी मत बोलो इनको भाई, ऐसे किसी के ऊपर लेबल लगाना गलत है, नहीं बोल सकते। Our peacekeeping troops will begin relocating people soon. The terrorists only set us back a bit. You have to stop calling them terrorists. मतलब जो मासूम लोगों को धमाका करके मार दें वो आतंकवादी नहीं होते। मतलब क्या मैसेज दे रहे हो आप दुनिया को? एक 13 साल का बच्चा कहीं बैठ के अगर ये शो देख रहा है वो कहेगा कि भाई अगर उसको स्टेट के साथ मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं गन उठा लेता हूँ, धमाका कर देता हूँ, मुझे कोई आतंकवादी भी नहीं कहेगा कि भाई हाँ इन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की है, इन्होंने हाँ सिविलियंस का खून बहाया है, बम धमाके के बाद इनको आतंकवादी मत बोलो। मतलब बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी नेटफ्लिक्स का लीला। इन नेटफ्लिक्स को जिसको अब अकल आई है, पता अभी भी नहीं आई है, लीला आप देख लो क्या मतलब बेशर्मी की हद थी वो लीला। ऐसा आप दिखा दोगे, इस्लामिक दुनिया दिखा दोगे, ऐसी आपने हिंदू दुनिया दिखा दी डिस्टोपियन, अब ऐसी इस्लामिक दुनिया दिखा दो। अगर हमें माँ का दूध पिया आपने तो बना के दिखा दो शो। देखते हैं दोस्तों OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई बदलाव आएगा या नहीं आएगा। मेरी भी कुछ 2 OTT प्लेटफॉर्म से बात चल रही है। एक के साथ तो मैंने कुछ समय भी बिताया, जाके उनके पास देखा कैसे काम होता है, कैसे शूटिंग वगैरह होती है, तो अब देखेंगे आगे क्या बनता है उसका। कोई अगर होगी समाचार देने लायक होगा आप लोगों को OTT प्लेटफॉर्म के किसी प्रोजेक्ट को लेके तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। और जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय मां भारती, जय हिंद।